नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। पर उससे पहले कुछ बड़ी खबरों का रुख करते हैं। भोपाल से ये बड़ी खबर है, विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। अपने तय समय से पहले खत्म हुई है विधानसभा की कार्यवाही। 27 मार्च तक चलना था विधानसभा का सत्र। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। अपने तय समय से पहले विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है। 27 मार्च तक विधानसभा का सत्र चलना था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। अपने तय समय से पहले विधानसभा की कार्यवाही खत्म हुई है। 27 मार्च तक विधानसभा का सत्र चलना था, पर नहीं चल पाया। कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, खत्म कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। अपने तय समय से पहले खत्म हो गई है विधानसभा की कार्यवाही। 27 मार्च तक विधानसभा का सत्र चलना था। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तय समय से पहले विधानसभा की कार्यवाही खत्म हो चुकी है। 27 मार्च तक विधानसभा का सत्र चलना था, जो नहीं चल पाया। अब कार्यवाही खत्म हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई है, क्या क्या कारण रहे और किस तरह हंगामा देखने को मिला सदन में? देखिए, आज विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। एक तरफ जहां कई विभागों की मांगों को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन जो है सीधे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बजट भाषण हुआ और इसी की तरफ से आपत्ति जताई गई कि विभागों की मांगों पर चर्चा किए बिना सीधे वित्त मंत्री का बजट भाषण किया जा रहा है और इसी को लेकर विपक्ष के द्वारा हंगामा सदन के अंदर किया गया और साथ ही विधानसभा स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव की सूचना जो विपक्ष की तरफ से दी गई थी, इस पर भी कार्रवाई की मांग जो है विपक्ष की तरफ से की गई और इसी पूरे मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली और इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के भाषण के बाद संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा में सत्र की कार्रवाई को अनिश्चितकाल करने का प्रस्ताव रखा, जिसको पारित कर दिया गया और विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सदन पर लड़ी जाएगी और तय समय से पहले जो है सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि तय समय से पहले जो है सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। जो सदन आहूत किया गया था वो 27 मार्च तक चलना था, लेकिन उन्होंने आज सदन की कार्रवाई जिस तरीके से स्थगित की गई है, इसको लेकर अब विपक्ष सवाल उठाते हुए जरूर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। इंदौर से बड़ी खबर की बात करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने समर्थन किया है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का समर्थन किया। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बयान का समर्थन उन्होंने किया है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ही पाकिस्तान को किया था भारत से अलग। कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान आया है, मैं मानता हूं भारत हिंदू राष्ट्र ही है। भारत का विभाजन ही इसी बात पर हुआ था। विभाजन के बाद भारत हिंदू राष्ट्र ही है। नहीं, मैं तो ऐसा मानता ही हूँ कि ये तो है ही राष्ट्र। जब भारत का विभाजन हुआ तो इसी इश्यू पर तो हुआ था। तो जो बचा हुआ पाकिस्तान बना, बचा हुआ देश तो हिंदू राष्ट्र ही। के लिए अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, कैलाश विजयवर्गीय ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि शुरू से ही भारत हिंदू राष्ट्र ही था।
बिल्कुल, देखिए ऐसा लग रहा है कि जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है वो बीजेपी हिंदू राष्ट्र पर ही लड़ना चाह रही है और इसी के लिए जमीन तैयार की जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि उनका कहना है कि भारत हिंदू राष्ट्र है ही, धर्म के आधार पर पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ये सही बात है कि धर्म के आधार पर पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र बना, लेकिन हिंदू राष्ट्र भारत नहीं बन पाया क्योंकि जो बाकी लोग बचे थे उन्होंने भारत को सेकुलर राष्ट्र बनाया। यानी कि संविधान जो ये भारत का बनाया गया उसमें सभी धर्म संप्रदाय के आधार पर किसी का कोई भेदभाव की बात संविधान में लिखी कि धर्म संप्रदाय के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से साधु संत मुद्दा उठा रहे हैं, जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से हिंदू राष्ट्र का मुद्दा तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। हालांकि सालों से मांग उठती रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से इस मांग ने और जोर पकड़ा। लेकिन अब साधु संत इसको ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं और बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो लगातार अपने प्रवचनों में अपने जो दरबार लगाते हैं उसमें हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं और वो कहते हैं, दावा करते हैं कि एक दिन भारत जरूर हिंदू राष्ट्र बनेगा। उसी एजेंडे को अब बीजेपी भी आगे बढ़ा रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने भी अब इस बात का समर्थन किया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और वो तो ये भी कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है ही, जिस समय पाकिस्तान अलग हुआ था तब से भारत हिंदू राष्ट्र है। तो एक इसको अगर देखा जाए तो एक लौटूंगी आपके पास। कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है, वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बयान जो दिया गया था उस पर उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र ही है शुरू से भारत। आप किस तरह से इस बयान को देखते हैं? अजय जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मिल रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है कि हिंदू राष्ट्र ही है भारत शुरुआत से। आप किस तरह से देखते हैं इस बयान को? सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं और सनातन धर्म भारत का प्राचीन परंपरा के अनुसार चलता है और हम सभी सनातन धर्म के अनुयायी हैं। लेकिन देश हिंदू राष्ट्र है या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये फैसला तो संविधान में होता है। भारत का संविधान कहता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भाजपा के नेता इन मुद्दों पर राजनीति करते हैं तो संविधान संशोधन लाना चाहिए उन्हें, अगर वो इन मुद्दों पे गंभीर हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा के नेता राजनीति करने के लिए मुद्दों को उठाते हैं। अगर इस मामले में सरकार गंभीर होती तो इस विषय पर राजनीतिक चर्चा करती और संविधान संशोधन जैसे प्रावधान लाती। जी, आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में इसका कुछ असर दिखेगा? देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा, कांग्रेस पार्टी संवेदनशील मुद्दों की राजनीति नहीं करती है। देश में जो भी होगा वो संविधान के अनुसार होगा और जब संविधान जो प्रावधान देगी वो सभी को मानना होगा और हम सब संविधान के हिसाब से चलते हैं। इसलिए भाजपा के नेताओं को इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए। कांग्रेस समर्थन करती है क्या कि भारत शुरुआत से हिंदू राष्ट्र है? मैंने आपसे पहले ही कहा कि सनातन धर्म के हम सब अनुयायी हैं और सनातन धर्म हमारे रोम रोम में बसी हुई है। राम राज्य की अवधारणा के लिए हमारे नेता राजीव गांधी ने अयोध्या के राम मंदिर के दरवाजे खुलवाए और जिस तरह से कमलनाथ जी ने जिस तरह के धार्मिक कार्य किए वो सबके सामने है। लेकिन ये मुद्दे राजनीति के नहीं हो सकते, संविधान का मुद्दा है। जो संविधान में प्रावधान होगा वो सभी के लिए मान्य होगा। ये जनरल डिस्कशन का विषय नहीं हो सकता है। नहीं तो कांग्रेस सपोर्ट करती है क्या इस बयान को, धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को? सरकार विषय को लाए, चर्चा करे तब तो हम अभिमत दें। सरकार विषय लाना ही नहीं चाहती है। आप ऐसे गंभीर मुद्दों की चर्चा इस तरह से करते हैं, ये नहीं हो सकता। ये गंभीर विषय संविधान संशोधन अगर सरकार चाहती है तो उसको इस विषय पे गंभीर चर्चा करना चाहिए। लेकिन भाजपा के नेता चर्चा न करके राजनीति कर रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। अरुण लगातार बने हुए थे हमारे साथ। अरुण, आपका ये बहुत बहुत शुक्रिया। नर्मदापुरम से बड़ी खबर की बात करते हैं। एम्बुलेंस के सामने शराब पार्टी हुई है। एम्बुलेंस ड्राइवर का शराब पीते हुए वीडियो सामने आया है। सिवनी मालवा के शिवपुर का ये मामला आपको बता रहे हैं। एम्बुलेंस के सामने शराब पार्टी की तस्वीरें आई हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर का शराब पीते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नर्मदापुरम की तस्वीरें हैं जहां पर एम्बुलेंस पार्क करके उसके सामने शराब पीते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। नर्मदापुरम की तस्वीरें हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर का शराब पीते हुए वीडियो सामने आया है। सिवनी मालवा के शिवपुर का ये मामला आपको बता रहे हैं।
एम्बुलेंस का ड्राइवर कौन है? रोक 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 रोक, आप हो? अरे आम ही चल रही यार आपकी तो। हाँ वो तो उसके लिए तो आए हम। सीएम शिवराज ने विदिशा में फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया है। विदिशा के चाटोरी और पटवारी खेड़ी में किसानों से बात भी की। इसी दौरान सीएम शिवराज ने मुआवजे का भी ऐलान किया, जिसमें 1 हेक्टेयर में 50% से ज्यादा नुकसान पर 32,000 रुपए मिलेंगे। गाय भैंस को हानि पर 37,500, भेड़ बकरी पर 4,000, बछिया पर 2,000 और मुर्गा मुर्गी की हानि पर 100 रुपए की राहत दी जाएगी। तो वहीं मकानों की क्षति पर भी सहायता दी जाएगी। कर्ज वसूली की तारीख बढ़ाई जाएगी। ब्याज भी सरकार भरेगी और अगली फसल के लिए भी 0% ब्याज पर लोन दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि पीड़ित परिवारों को बेटी की शादी भी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 56,000 की राशि देकर करवाई जाएगी। तो वहीं सीएम शिवराज ने पीएम मोदी से बात की है। सीएम ने फसलों के नुकसान की जानकारी पीएम को दी। तो वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि हर जिले और गांव की चिंता है, किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर्वे के बाद किसानों को राहत राशि दी जाएगी, नुकसान की भरपाई करेंगे। किसानों को फसल बीमा योजना का भी लाभ दिलाया जाएगा। इस संकट से सरकार किसानों को निकालेगी। आज मैंने प्रधानमंत्री जी को भी फोन पर बात करके ओलावृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी दी है। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूं, संकट है, परेशानी है, लेकिन आपकी क्षति का आकलन होगा और क्षति का आकलन करके हम नुकसान की भरपाई करेंगे। कि हर खेत तक मेरा पहुंचना शायद संभव नहीं है, लेकिन मैं हर जिले की चिंता करूंगा जहां फसलें खराब हुई है। मैं हर गांव की चिंता करूंगा जहां फसल खराब हुई है। मैं हर किसान की चिंता करूंगा जिसकी फसल खराब हुई है। मेरे किसान भाइयों और बहनों, अकेला मत समझना। संकट किस घड़ी में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और तुम्हें संकट के पार निकाल के ले जाऊंगा, ये मेरा संकल्प भी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार का फोकस रोजगार पर है, इसलिए प्रदेश में 1 लाख नौकरियां निकाली जा रही हैं। और भी कई विषयों पर वीडी शर्मा ने अपनी बात रखी, आपको सुनाते हैं। विशेष अभियान के तहत 1 साल में 1,26,000 से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती करने जा रही है। गेहूं उपार्जन में आज हम लोग देखते हैं कि पहले पंजाब माना जाता था 1 नंबर पर, आज मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में, अगर हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड जीता, तो आज मध्य प्रदेश के अंदर गेहूं उपार्जन के क्षेत्र में 1 नंबर पर भारत के अंदर मध्य प्रदेश बना। सड़क, बिजली, पानी, किसानों को उपलब्धता, ये इसका आधार बनता है। जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के शासनकाल में 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी, आज 44-45 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती है। और कैनवेतवा लिंक परियोजना जब पूरी होगी तब मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 8-9 जिलों के अंदर 10 से 12 लाख हेक्टेयर की सिंचाई इसके माध्यम से भी सिंचित होगी। उज्जैन से बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर बड़ा हादसा टला है। पेड़ की चपेट में आने से बाल बाल मासूम बचा। अचानक से भारी भरकम पेड़ गिर गया। रहवासी इलाके में अफरा तफरी मच गई। सीसीटीवी में पूरी हैरान करने वाली घटना कैद हुई है। पेड़ के पास बच्चे खेल रहे थे। सभी बच्चों ने भागकर अपनी जान बचाई। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के स्वाति नगर का ये मामला आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बड़ा हादसा होने से टला है, मासूम बच्चों की जान बची है। जी देखिए, ये नानाखेड़ा का स्वाति नगर का मामला है और रोजाना जो मौसम जिस तरीके से बदल रहा है, आंधी तूफान भी आ रहा है, जिसके कारण जो तेज हवाएं चलती हैं, तो कहीं ना कहीं जो पेड़ था और वहाँ बच्चे खेल रहे थे, जिसमें किस्मत ये थी कि भगवान ने बच्चों की रक्षा करी और जो बच्चे खेल रहे थे, जैसे ही पेड़ गिरा उन बच्चों की नजर पेड़ पे गई और बच्चे वहां से दूर हट गए, तो पेड़ से बच्चों को नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल नगर निगम की टीम ने जो है पेड़ को वहां से हटवा दिया है, कटवा कर,
और ठीक। नगर निगम के द्वारा अब यह है कि जो कमजोर पेड़ हैं, जो बारिश के सीजन में तकलीफ दे सकते हैं, तो उनको हटाने का कार्य किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।